हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू भैया मैथ्स मास्टर चैनल। चलिए पढ़ते हैं। चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है। वो ऐसा है कि cos A इक्वल cos B, तो शो करना है एंगल ए और एंगल बी भी आपस में इक्वल होगा। चलिए देखते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, सी पे 90 डिग्री कह रहा है। गिवन है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। cos का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, इधर भी बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ ध्यान देने का ज़रूरत है। cos A और cos B, ये एंगल यहाँ है और B एंगल यहाँ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस। कोण B के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यही चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्जाम में अक्सर यही गलती होता है। cos A ले लेंगे तो इसको मान लेंगे बेस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गाइज आप लोग। तो cos A यहाँ से देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो हमको ये बेस मिला, तो बेस AC, हाइपोटेनस AB। अब cos B के अकॉर्डिंग सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपका बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस BC और हाइपोटेनस AB। अब इसको सोल्व करेंगे तो AB से AB कट गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। अब हमको मिला AC इक्वल टू BC। अब देखिए AC इक्वल टू BC हम लोग फाइंड किए हैं, तो AC इक्वल टू BC मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल के जब दो साइड का लेंथ इक्वल हो तो उसके सामने की एंगल भी इक्वल होगा। मतलब कि ये दो साइड मेरा इक्वल है तो ये दो साइड के सामने का एंगल भी इक्वल होगा, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड। और इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स है कि एंगल किसी भी दो एंगल अगर इक्वल हो तो उसके सामने का दोनों साइड इक्वल होता है। अगर ये देखिए, जैसे कि ये दोनों साइड इक्वल हुआ तो ये दो एंगल इक्वल हो गया। अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये दो साइड मेरा इक्वल हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए फाइंड करते हैं इसको। इसको देखने से क्या समझ में आ रहा है? इसको देखने से समझ में यही आ रहा है हम लोग को कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े ही होंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का हम करते हैं। ए बी सी, थीटा का एंगल यहाँ लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री का कोण, कॉट थीटा
कॉट थीटा इज tan का अपोजिट है कॉट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, 7/8 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बेस यहाँ हो जाएगा और परपेंडिकुलर यहाँ। अब AC फाइंड करते हैं, AC कितना होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से AC को फाइंड करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, BC 7 तो 7 का स्क्वायर 49, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 113, AC इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 11 रूट अंडर 113। ठीक है, AC हम लोग को फाइंड मिल गया, AC मतलब हाइपोटेनस, यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड कर लिया हम लोग। अब साइन का फार्मूला और कॉस का फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, याद ही होगा आप लोग को। अब देखिए, अब क्वेश्चन कहता है 1 माइनस, तो 1 माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है इसलिए होल स्क्वायर, 1 माइनस बेस बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं, अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मेरा ये परपेंडिकुलर है और यहाँ हाइपोटेनस जो फाइंड किए हैं ये हाइपोटेनस है, तो 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस बेस बाय हाइपोटेनस, ये मेरा बेस है 7 सेंटीमीटर, 7 बाई 113 रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस यहाँ स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 और रूट अंडर 113 है, तो रूट अंडर जब 113 होता है और उसके ऊपर स्क्वायर होता है तो ये दोनों एक दूसरे के लिए पॉइजन का काम करता है। तो ये जैसे कि रूट हटेगा तो तो पहले से जो स्क्वायर था वो हो गया, रूट जब हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो 113 बचता है, तो 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंडर 113 है उसका स्क्वायर तो 113, एलसीएम लेंगे 113, यहाँ 113 माइनस 64 बाई 113, एलसीएम एक है तो 113 माइनस 49, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट गया, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा 49, और 113 माइनस 49 ये 64 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हुआ। यहाँ से दोस्त हम लोग इसको दो मेथड से बना सकते हैं। बेसिक में हम आपको बताए थे एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ के बाद हम ना उसको वही मेथड पे ला सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम सेकंड मेथड से बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका मेन फार्मूला हुआ और इसका ये दोनों ब्रांच हुआ। तो देखिए यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ से कॉस का फॉर्मूला और साइन का फॉर्मूला पुट कर देंगे। कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस है और साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपका हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया जो डिनोमिनेटर में था, तो बच गया बेस बाय परपेंडिकुलर। और कॉट थीटा का फॉर्मूला देखिए, कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो दिया हुआ है ही क्वेश्चन में 7/8 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर था ना, तो ये सबका स्क्वायर करेंगे
तो ये स्क्वायर हो गया, तो 7/8 का स्क्वायर 49/64। जब ये फार्मूला से हम लोग लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देखिए कितना इजी वे में हम लोग का सोल्व हो गया। बस इतने में हम लोग को सोल्व हो गया। और जब बेसिक से ले रहे थे तो इतना लंबा जा रहा था। अब जैसे आप लोग को अच्छा लगे वैसे इसको सोल्व कर दीजिए। आप देखिए सेकंड नंबर जो कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर, मतलब 49/64। आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ 3 cot इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो चेक करने के लिए कह रहा है कि अगर 3 cot इक्वल टू 4 है तो चेक कीजिए कि LHS और RHS हमारा इक्वल है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं। 3 cot इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब कि सॉरी यहाँ cot A इज इक्वल टू 4/3। एक ट्रायंगल का फॉर्म करते हैं, ABC। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लोग ये यहाँ लिए हैं, तो ये मेरा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। AC फाइंड करते हैं पहले। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC तो फाइंड ही करना है। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, BC 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, AB स्क्वायर, AB 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। AC इज इक्वल टू √25 और 25 का 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस हम लोग फाइंड किए 5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे ये हुआ हमारा LHS और ये हुआ हमारा RHS। पहले LHS को सॉल्व करेंगे। LHS को शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, क्या आता है 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए। पहले तो भाई tan का फार्मूला क्या होता है, तो tan ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब बनाइए 1 - परपेंडिकुलर बाई, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारा बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, बेस 4 का स्क्वायर 16 बाई 1 + tan स्क्वायर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो फिर से 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर 16, एलसीएम लेंगे 16, तो ये 1 है तो ये 16 माइनस 16 तो 9 बाई, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 16, यहाँ 16 + 9, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। 16 - 9 इज इक्वल टू 7, 16 + 9 इज इक्वल टू 25, 7/25। ये हम लोग को LHS अभी फाइंड किए हैं और अभी हम लोग को RHS फाइंड करना है, तब पूरा आंसर मिलेगा। चलिए RHS अब देखते हैं RHS क्या आता है। RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का फार्मूला बेस बाय हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन का फार्मूला। तो देखिए ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4, तो 4 ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए 4 हाइपोटेनस 5 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3, तो 3 हाइपोटेनस 5 तो बाई 5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 25
25 एलसीएम लेंगे तो 25 एलसीएम से 16 माइनस 9, 16 में से माइनस 7/25 इक्वल RHS फाइंड किया। देखिए दोस्तों, यहाँ LHS 7/25 आया था और RHS भी में हम लोग का 7/25 आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS दोनों बराबर है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन में ही पूछ रहा था, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ही पूछ रहा था कि ये LHS और ये RHS दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए LHS हम लोग फाइंड किए 7/25, RHS हम लोग फाइंड किए 7/25, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। सेकेंड नंबर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि sin A और cos C का बात कर रहा है, ये नहीं कि sin A और cos A का बात कर रहा है। तो हम लोग ट्रायंगल जो बनाएंगे, ट्रायंगल जो फॉर्म किए, जैसे कि ये ट्रायंगल फॉर्म किए ABC, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन ए देखिए, साइन ए यहाँ है, साइन ए यहाँ से लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर मेरा ये होगा, लेकिन कॉस सी जब यहाँ लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो इस चीज को ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। चलिए सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले तो tan A गिवन है, tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan A कह रहा था, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 1 और √3। ठीक है, तो फाइंड करना है पहले हम लोग को AC फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC तो फाइंड करना है AB स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, BC 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 4, AC इज इक्वल टू √4 इक्वल 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर हम लोग फाइंड किए। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए देखते हैं, पहले फार्मूला सबका लिख लेते हैं। साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इंटू कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस प्लस कॉस का फार्मूला बेस बाय हाइपोटेनस इंटू साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। चलिए अब देखिए, साइन ए मतलब यहाँ से, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस तो सब में सेम रहेगा, हाइपोटेनस पे ध्यान नहीं देना है, मेन ध्यान देना है परपेंडिकुलर और बेस पे। तो साइन ए का अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये, तो 1/हाइपोटेनस 2। अब कॉस सी अब यहाँ से लेना है, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये और ये बेस, तो हम लोग को तो बेस चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग बेस ये होगा, तो 1/हाइपोटेनस तो 2 ही है। कॉस ए यहाँ से, तो कॉस ए यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस हो गया, तो √3, हाइपोटेनस तो सब में सेम रहेगा। साइन सी, अब देखिए साइन यहाँ से, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, सॉरी ये बेस, तो हमको परपेंडिकुलर का जरूरत है, तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग ये, तो √3 हाइपोटेनस 2, 1/2 इंटू 1/2 4, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 4 एलसीएम लेंगे, 1 + 3 1 + 3 4/4 = 1। ये 1 आंसर हम लोग फाइंड किया। अब सेकंड नंबर देखते हैं। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी
फार्मूला लिख लीजिए। कॉस का फार्मूला बेस बाय हाइपोटेनस इंटू, कॉस का फार्मूला सब तो कॉस ही है, बेस बाय हाइपोटेनस, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसमें बस ध्यान देने की जरूरत, ध्यान देने की बात यही है कि कॉस ए यहाँ है तो यहाँ से देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। कॉस सी यहाँ से देखना है तो इसके अकॉर्डिंग कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। तो चलिए देखते हैं। कॉस ए इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम लोग को बेस की जरूरत है तो √3 बाई हाइपोटेनस 2। कॉस सी इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, फिर से √3 बाई हाइपोटेनस 2 है। अब साइन ए मतलब यहाँ से, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो 1 बाई हाइपोटेनस तो 2 ही है हम लोग के पास। साइन सी इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो √3 बाई हाइपोटेनस 2, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, एलसीएम लेंगे 4। बेस कॉस सी, देखिए ध्यान देने वाली बात थी, देखिए दोस्त हम लोग मिस्टेक कर दिए। कॉस सी का बात कर रहा था तो कॉस सी, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, तो यहाँ √3 नहीं, यहाँ 1 होगा, तो √3 इंटू 1 √3, √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। कॉस सी कह रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये बेस हम लोग को बेस की ज़रूरत था तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट B PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है साइन P, कॉस P एंड tan P। चलिए देखते हैं। PR प्लस QR 25 और PQ इज इक्वल टू 5, गिवन में हम लोग का ये है, गिवन PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ से मानते हैं लेट PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन QR इज इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। देखिए ये PR और QR जोड़ के 25 सेंटीमीटर था, तो PR को x माने हम लोग, तो QR क्या हो जाएगा, QR इस साइड जाएगा तो 25 माइनस x सेंटीमीटर। चलिए अब एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाते हैं। PQR, PQ हम लोग को गिवन है 5 सेंटीमीटर और हम लोग माने कि PR 1 सेंटीमीटर है, PR 1 सेंटीमीटर है और QR को 25 माइनस x सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन सा लेंथ कितना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR x माने हैं तो x स्क्वायर, RQ 25 माइनस x स्क्वायर प्लस PQ 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इजकल टू, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब इसका 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और 25 650
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50 इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखिए 50 एक्स इज इक्वल टू 650, तो x इज इक्वल टू 650/50, 0 से 0 कटा और 5 से 13 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 13 हम लोग फाइंड किए। तो हम लोग x इसको माने थे हाइपोटेनस को, पी आर इज इक्वल टू एक्स माने थे, तो लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर हम लोग फाइंड किए हैं 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13, एक्स तो हम लोग का 13 है, तो 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए अब सब मिल गया, ये मेरा 12 हो गया और ये मेरा 13 सेंटीमीटर हो गया। अब साइन पी, कॉस पी और टैन पी। साइन पी, साइन एस बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेनस 13, कॉस पी बेस बाई हाइपोटेनस, इसके अकॉर्डिंग ये बेस और ये हाइपोटेनस, बेस 5 और 13, टैन पी परपेंडिकुलर बाई बेस, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये 12 फाइंड किए हैं, 12 फाइंड किए हम लोग, 12 और बेस 5 सेंटीमीटर। आंसर दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्त बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 11th है वो ट्रू फॉल्स है, तो ये एग्जाम व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही इजी है, जो आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। ये एग्जाम व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आता है नहीं, एग्जाम में तो मेन सॉल्व करने के लिए आता है, ट्रू फॉल्स है जो आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ओके दोस्त, थैंक यू।